द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। चलिए इस एपिसोड की चर्चा को शुरू करते हैं विक्टर फ्रैंकल की कहानी के साथ। विक्टर फ्रैंकल एक नियतिवादी यानी डिटर्मिनेंट थे। वे फ्रॉइड की मनोवैज्ञानिक परंपरा के समर्थक थे, जिसके अनुसार आपके साथ बचपन में जो भी होता है उसी से आपका चरित्र और व्यक्तित्व बनता है। यही मूल रूप से आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। आपके जीवन की सीमाएं और दायरे पहले से ही तय हो चुके हैं और बुनियादी तौर पर आप इस बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। विक्टर फ्रैंकल को नाजी मृत्यु शिविरों में कैद करके रखा गया था, जहां उन्हें अमानवीय यातना का शिकार होना पड़ा। उन्हें दी गई यातनाएं इतनी पीड़ादायक थीं कि हम उनकी बात करते समय भी कांप उठते हैं। फ्रैंकल को ये तक नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। उन्हें गैस की भट्टी में झोंककर मार दिया जाएगा या फिर वो उन लोगों में से होंगे जो दूसरों की लाशों को हटाएंगे। एक दिन एक छोटे से कमरे में वे अकेले निर्वस्त्र बैठे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अंतिम मानवीय स्वतंत्रता यानी लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम का बोध हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसके मन की स्वतंत्रता को नहीं। फ्रैंकल का शरीर भले ही कैद था, लेकिन उनका मन स्वतंत्र था। वे मन से खुद को स्वतंत्र समझते थे। इसी कल्पना का प्रयोग करके उन्होंने खुद को भिन्न परिस्थितियों में देखा। उन्होंने कल्पना की कि मृत्यु शिविरों से मुक्त होने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान दे रहे हैं। वे अपने मस्तिष्क की आंख से खुद को क्लासरूम में देख रहे थे और उस काल्पनिक व्याख्यान में वे अपने विद्यार्थी को वही सबक सिखा रहे थे जो वो उस समय घोर यातना के दौरान सीख रहे थे, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता का सबक। विक्टर ने अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियों में भी आत्म जागरूकता की अपनी मानवीय प्रतिभा का प्रयोग करते हुए मानव स्वभाव के बारे में एक मूलभूत सिद्धांत खोजा। उस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन, जिसे अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं, यानी किसी कार्य के बाद होने वाला प्रभाव और प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य के पास प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता में वे प्रतिभाएं शामिल हैं जो हमें अनूठे रूप से मानवीय बनाती हैं। आत्म जागरूकता के अलावा हमारे पास कल्पना है। हमारा मस्तिष्क अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे जाकर कल्पना लोक में विचरण करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त हमारे पास विवेक है। हमारे अंदर सही और गलत का बोध होता है। हमारा विवेक हमें बताता है कि हमारे विचार और कार्य किस हद तक किन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। हमारे पास आत्मनिर्भर इच्छा है। हमारे अंदर बाकी सभी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी आत्म जागरूकता के आधार पर कार्य करने की योग्यता है। सबसे बुद्धिमान जानवरों के पास भी इनमें से कोई प्रतिभा नहीं होती है। कंप्यूटर की शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा जाए तो उनकी प्रोग्रामिंग सहज प्रवृत्तियों या प्रशिक्षण द्वारा होती है। जानवरों को जिम्मेदार होने का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन वो प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में, वो खुद को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। वो इसके बारे में जागरूक भी नहीं होते हैं। लेकिन अपनी अनूठी मानवीय प्रतिभाओं की बदौलत हम मनुष्य ऐसे नए प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमारी सहज प्रवृत्तियों और प्रशिक्षण से पूरी तरह अलग हों। और यही वजह है कि हमारी क्षमता असीमित होती है। हम इन प्रतिभाओं का जितना अभ्यास करेंगे और इन्हें जितना विकसित करेंगे, हमें अपनी अनूठी मानवीय क्षमता की खोज करने में उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की खोज के दौरान फ्रैंकल ने प्रोएक्टिव आदत को विकसित करना शुरू कर दिया था, जो किसी भी तरह के परिवेश में अति प्रभावकारी व्यक्ति की यानी हाईली इफेक्टिव पर्सन की सबसे पहली और मूलभूत आदत है। चलिए अब समझते हैं प्रोएक्टिव होना या प्रोएक्टिविटी क्या है। प्रोएक्टिविटी अब मैनेजमेंट की किताबों में आम शब्द बन गया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णय का परिणाम है। हम भावनाओं को जीवन मूल्य के अधीन रख सकते हैं। यदि हम अंग्रेजी शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो हमें रिस्पॉन्स और एबिलिटी का जोड़ मिलेगा, यानी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। प्रोएक्टिव व्यक्ति इसे बखूबी पहचानते हैं। वो अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। वैसे हम सब स्वभाव से प्रोएक्टिव हैं। इसीलिए अगर हमारा जीवन कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों द्वारा संचालित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सोच विचार के या बिना सोचे इन चीजों को हमें नियंत्रित करने की शक्ति दे दी है।
इस तरह का चुनाव करते समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो भी अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उससे उनके नजरिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलता है, चाहे बारिश हो या धूप उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवन मूल्यों से संचालित होता है और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उसका जीवन मूल्य है तो वो इस बात से प्रभावित नहीं होता कि मौसम उसके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होता है। जब लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा महसूस करता है, जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होता है। जैसे एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। गांधी जी के शब्दों में कहें तो अगर हम अपना आत्मसम्मान ना छोड़ें तो कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। हमारे साथ जो होता है वो हमें इतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर दी गई हमारी प्रतिक्रिया पहुंचाती है। जाहिर है घटनाएं हमें शारीरिक, आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती हैं और हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे हमारे चरित्र या पहचान को जरा भी चोट पहुंचे। हम अपने समाज में ज्यादातर रिएक्टिव व्यक्तियों का सामना करते हैं और उन्हीं रिएक्टिव व्यक्तियों के समाज में घुल मिलकर कहीं न कहीं खुद को भी रिएक्टिव ही पाते हैं। अक्सर रिएक्टिव व्यक्तियों के कथन में नकारात्मकता झलकती है, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मैं इसी तरह का हूं। वो मुझे गुस्सा दिला देता है, काश मैं कर पाता। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति के शब्दों के चुनाव में सकारात्मकता का बोध होता है, जैसे मैं ये जरूर करूंगा, मुझे अपने में बदलाव लाना है, मुझे खुद पर काबू करना चाहिए था, मुझसे जरूर होगा। भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है, खासकर तब जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आए हों। परंतु जब तक कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से ये नहीं कहता है कि मैं आज जो कुछ हूं उन चुनावों के कारण हूं जो मैंने कल किए थे, मैं आज इस परिस्थिति में खड़ा हूं अपने निर्णयों की वजह से, तब तक वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा। इससे तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद का मूल्यांकन करें और खुद को सुधारने का प्रयास करें। अच्छा दोस्तों, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।